ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले एक मैट्रिक्स लेते हैं हम, A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। अगर मैं क्या करूं, इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें हर एक नंबर को क्या करना है, जो हर एक एलिमेंट है मैट्रिक्स का, सबको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 को क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ट्वाइस ए कितना हो जाएगा आपका, 2 4 6 8। इस तरह से क्या कर सकते हो, अगर एक मैट्रिक्स है 4 8 10 14, तो यहां से आप क्या करोगे, अगर कुछ कॉमन निकाल रहे हो तो हर एक एलिमेंट से कॉमन निकालना पड़ेगा। तो यहां से जैसे 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 4 5 7, इस तरह से। तो क्या कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब कॉमन निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट से क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, A इज इक्वल्स टू Aij M क्रॉस N बी एनी मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, अगर हम क्या कर दें, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। लेकिन इंटरचेंज कैसे करेंगे, रो 1 को कॉलम 1 के साथ, रो 2 को कॉलम 2 के साथ, रो 3 को कॉलम 3 के साथ करेंगे। देन मैट्रिक्स obtained by interchanging its rows and column। क्या होगा, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है, अगर हम क्या कर दें, उस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें होगा क्या, अगर आपके पास मैट्रिक्स है Aij, तो उसके जो एलिमेंट होंगे Aij, जो नया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा उसमें क्या बन जाएंगे जी, Aj। देखते हैं कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं, वहां से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो A ट्रांसपोज कैसे होगा, रो 1 को कॉलम 1 में लिखना है 1 2 3, रो 2 को कॉलम 2 में लिखना है 4 5 6, रो 3 को कॉलम 3 में लिखना है 7 8 9। तो ये होगा आपका ट्रांसपोज। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, a की पावर t लिख के, या फिर इसको a डैश ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो, मैंने यहां पे कहा था आपको Aij इज इक्वल्स टू Aj। इसका मतलब क्या है, अगर A12 होगा तो वो क्या बन जाएगा, A21। अब देख लो, यहां पर A12 क्या है, ये 2 है, तो यहां पर 2 क्या बन गया है, A21। जैसे 3 क्या है आपका, A13 क्या है, 3, तो यहां पर जो है 3 क्या बन चुका है, A31। तो किस तरह से पोजीशन चेंज होती है एलिमेंट्स की ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में, इस तरह से होती है कि जो Aij एलिमेंट होगा वो क्या बन जाएगा, आपका Aj बन जाएगा। क्लियर। तो इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज क्या है एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और फिर से उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो आपको क्या मिलेगा, A मिलेगा। देख लो कैसे, जैसे मान लो एक आपके पास क्या है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 2 3 4। अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालो, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 3, फिर ये क्या बन जाएगा 2 4, विच इज इक्वल्स टू A। क्लियर। उसके बाद अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को
किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे के क्या है, कोई भी स्केलर, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सेम होंगे। क्लियर है? ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो ये क्या होता है आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। हालांकि ये प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चंस में भी अप्लाई होंगी। और उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ए बी, अगर आप दो मैट्रिक्स ले रहे हो, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, वो किसके इक्वल होगा? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे इनको। ठीक है, तो क्या करना है, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर ट्रांसपोज निकाल रहे हो, वो किसके इक्वल आएगा? जब आप बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज करोगे तो वो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत से क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इनको क्वेश्चंस में हम प्रूव भी करेंगे। तो ये था आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेस पे कुछ और मैट्रिक्स आते हैं, तो उनको स्टडी करते हैं अभी हम। सबसे पहला आता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा? बेशक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ऑर्डर एम क्यों लिखा मैंने, एन क्यों नहीं लिखा? एम लिखो, एन लिखो, एक ही बात है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम, अगर उसमें क्या हो जाए, उस मैट्रिक्स का अगर हम क्या निकालें? ट्रांसपोज निकालें, और वो किसके इक्वल आ जाए? दोबारा से ए के इक्वल आ जाए, देन ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए एग्जांपल से करते हैं इसको। क्या कह रहा हूं मैं, इसमें एक चीज का ध्यान देना, ध्यान से इसको देखना। जैसे 1 2 3 4 5 2 3 5 6 7 6, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं। ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, लिखो 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 5 6, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में 3 6 7। अब देखो ये किसके इक्वल है? जो उसका ट्रांसपोज निकाला वो किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब क्या है, ये ए जो है वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है? अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो आपके, वही जो मैंने ट्रांसपोज में बताया था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, ये चीज थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या था? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ये वाले एलिमेंट आपके क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट सेम होंगे तो इसका मतलब क्या बनेगा? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक बनेगा। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होगा? ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं मैं। इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, और अगर क्या हो जाए A ट्रांसपोज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A, ये कंडीशन आ जाए, देन A इज said to be skew symmetric मैट्रिक्स। क्लियर है क्या बोल रहे हैं?
अगर ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं हम, ठीक है, और ट्रांसपोज किसके इक्वल आए, नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आए, तो जो ए होगा वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे क्लियर नहीं होगा, एक एग्जांपल से देखेंगे तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक ले रहा हूं मैं, तो पहले मैं डायरेक्ट एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, तो फिर बाद में देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे बना सकते हैं। 0 2 3 2 3 0 5 5 0 माइनस माइनस माइनस। एक चीज याद रखना, जब भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगा ना, तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 0 होंगे, और वो भी बताऊंगा अभी क्यों होंगे, ऐसा 0 क्यों होगा। देखो पहले हम एक ट्रांसपोज निकालते हैं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 0 -2 -3, सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2 0 -5, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में आ जाएगा 3 5 0। अब मैं क्या करूं, अगर सब में से -1 कॉमन निकाल दूं, सब में से क्या कर दूं, -1 कॉमन निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉमन निकाल के, मैंने बोला था आपको कि किसी भी मैट्रिक्स के अगर कॉमन निकाल रहे हो तो हर एक एलिमेंट से आपको वो क्या करना है, कॉमन निकालना है। जब मैं से माइनस कॉमन निकालूंगा तो 0 को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ये 2 0 -5 3 5 0, और ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल, और माइनस इसका आ गया, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गया, माइनस ऑफ ए। तो इसका मतलब जो ए था वो क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। अब देखो इसी तरीके से आप बना सकते हो। आपको क्या करना है, जब भी कोई मैट्रिक्स बनाना है तो पहले डायगोनल एलिमेंट उसके 0 0 लिख देने, फिर जो एलिमेंट आप यहां पे लिख रहे हो वो जो एलिमेंट ए आई जे, ध्यान से बोलना, ए जे आई एलिमेंट सेम लेने हैं आपको, और एक तरफ आपने क्या रख देने, माइनस वाला साइन रख देना है। देखो जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें होता क्या है, ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई। क्लियर, देख लो, जैसे ए आई जे क्या है, इसमें ए आई जे मैं इसे ले रहा हूं A12 ले रहा हूं, A12 क्या है, इसमें -2 है, और A21 क्या है, 2, दोनों सेम है, सिर्फ नेगेटिव का फर्क है। तो इस तरह से आपको करना है। अब मैं बोल क्या रहा था कि आपको क्या करना है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 क्यों होते हैं। अगर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई है, तो इसका मतलब ये भी होगा ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। ठीक है, तो आई आई वाले कौन से एलिमेंट होंगे आपके, डायगोनल एलिमेंट 1 1 2 2 3 3। अगर मैं इसको इस साइड ले आया, ए आई प्लस ए आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ट्वाइस ए आई इज इक्वल टू 0, ए आई इज इक्वल टू 0। तो डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। तो करना क्या है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले पढ़ लेते हैं क्या है, कि भाई अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, उसका ट्रांसपोज निकाल रहे हो, फिर उसमें से अगर माइनस कॉमन निकाल रहे हो और वो किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, ए ऑफ ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो वो क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद बनाते कैसे हैं भाई, देखो मैंने बोला ऐसे, सबसे पहले से मैं बना रहा हूं 0 2, जैसे लिख दिया मैंने 0 5 6, तो इधर भी क्या कर देना है आपने, 5 6 लिख देना है। डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 ही होगा। अगर इधर आप 7 लिख रहे हो तो इधर भी क्या करना है, 7 लिख देना है, और ये कौन सा आएगा, 0। एक तरफ क्या कर दो, माइनस माइनस डाल दो, बस बन गया। तो आपको अगर डेफिनेशन आ जाए और साथ में एग्जांपल बनाने के लिए आ जाए तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्लियर। अब इसकी 2 थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट है, प्रूफ नहीं आता एग्जाम में, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको प्रूफ भी कर सकते हो एग्जांपल लेके। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम है for any square matrix with real number entries
मतलब कौन से नंबर होने चाहिए, एलिमेंट कौन से होने चाहिए मैट्रिक्स में, रियल नंबर होने चाहिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल नंबर एंट्रीज, फर्स्ट केस क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक, और सेकंड क्या होगा, ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? तो ये थ्योरम है, प्रूफ करके देख लेते हैं। मान लो एक हम क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, मैं 2x2 का ले रहा हूं, इजिली हो जाएगा। 3x3 का लो, उसमें भी हो जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ 1 2 3 4। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और फिर आप क्या निकालो, उसका ट्रांसपोज निकालो और दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा कैसा बनेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। करके देख लेते हैं ये बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले इसका ट्रांसपोज निकालो, तो वो क्या बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 1 2 बनेगा, ये 3 4। अब दोनों को प्लस करना है आपको, a प्लस ए ट्रांसपोज कितना आएगा, बताया था मैंने कल कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम है, 2x2 है, ये भी 2x2 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, और 4 + 4 कितना हो जाएगा 8। ये बना न्यू मैट्रिक्स। अब इसका ट्रांसपोज करके देखो आप। अब हमें बताना है कि ये जो पूरा मैट्रिक्स बना है, ये वाला मैट्रिक्स, ये मान लो ये कौन सा मैट्रिक्स ले लिया मैंने, डी। ये डी मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वो कैसे पता लगेगा, इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो डी ट्रांसपोज निकालो, तो डी ट्रांसपोज क्या आएगा 2 5 5 8 विच इज इक्वल्स टू डी। तो डी डैश इज इक्वल टू क्या है आपका डी। तो देखिए क्या मतलब हुआ, जब हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, उसका ट्रांसपोज निकाला, दोनों को ऐड किया, जो नया मैट्रिक्स बना उसका ट्रांसपोज निकाला, और वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह फिर क्या देखते हैं इसका हम, सेकंड केस देखते हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आएगा आपका, 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1, 4 - 4 0। तो इसका ट्रांसपोज निकालो जरा, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा 0 - 1 1 0। यहां से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा 0 - 1 1 0 विच इज इक्वल्स टू माइनस, इसको अगर मैं डी ले लूं, सॉरी ई ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा माइनस ई। तो देखो इसका ट्रांसपोज क्या बन रहा है, इसका ट्रांसपोज क्या बना माइनस ई बना। तो ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको आप ट्रांसपोज निकाल रहे हो, दोनों को ऐड करोगे, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक होगा। ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 4 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, 2 मार्क का भी पूछ सकते हैं। तो अगर ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस कर रहे हो, जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा बनेगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा। और एक इसकी लास्ट थ्योरम है, वो भी कर लेते हैं। थ्योरम फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स with real number entries for any square matrix A ले लेते हैं, A मैंने कौन सा ले लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। For any square matrix A with real number entries, then A can be expressed as
sum of symmetric and skew symmetric matrix for any real number, for any square matrix A with real number entries, then A can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrix. इसका कहने का मतलब क्या है, अगर स्टेटमेंट के थ्रू देखा जाए तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपके पास A मैट्रिक्स है, ठीक है, तो A can be expressed as sum of symmetric matrix, sum of symmetric and skew symmetric matrix. तो मैंने आपको बोला था भाई, अगर हम A मैट्रिक्स लें और उसका साथ में क्या निकालें, ट्रांसपोज निकालें और दोनों को ऐड कर दें, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पिछले थ्योरम में किया. और अगर इनको क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. क्लियर. अब वो क्या कह रहा है कि जो एक मैट्रिक्स है उसको हम क्या कर सकते हैं, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, इन दोनों का सम. लेकिन थ्योरम में साथ में क्या बोला उन्होंने, ऐसे भी लगा दिया स्टेटमेंट में. अब भाई इसमें तो कोई बड़ा इशू नहीं है. अगर आपके पास मान लो जैसे 1 2 2 1, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आप इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमेशा सिमेट्रिक ही रहेगा. कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा. इसलिए मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या रहेगा, सिमेट्रिक ही रहेगा. अब इन्होंने 1/2 से क्यों किया है, क्योंकि जब इन दोनों को हम ऐड करते हैं ना, अगर उसमें से हम 1/2 कॉमन निकालेंगे तो वो नेचुरली क्या आता है आपका, a के इक्वल आता है. तो एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. ये एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, उस पे क्वेश्चन करते हैं इस पे. तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, सिंपल सा मैट्रिक्स लिया. तो 3x3 से भी कर सकते हो आप. पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम. ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, 1 2 3 4. क्लियर. तो पहले इसका हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, A ट्रांसपोज. तो वो क्या आएगा, जल्दी से करो. 1 + 1 2, 5 5 8, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या आएगा, 0, ये भी 0 आएगा आपका, ये -1 और ये 1. अब दोनों को क्या करेंगे हम, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज. ठीक है. तो मतलब 1/2 निकाला इसमें से हमने, तो ये क्या है आपके पास, ये कितना था, 2 5 5 8 प्लस 1/2 कितना है, 0 - 1 1 0. अब दोनों में से मैं क्या कर रहा हूं, 1/2 कॉमन निकाल रहा हूं और बाकी इनको प्लस कर दूंगा. 2 + 0 कितना आ जाएगा, 2. 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4. 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6. 8 + 0 कितना हो जाएगा, 8. और जब 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा अंदर, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 × 2 कितना हो जाएगा, 1. ये कितना हो जाएगा, 2. ये कितना हो जाएगा, 3. ये कितना हो जाएगा, 4, विच इज इक्वल्स टू A. तो यही थ्योरम थी आपकी. क्लियर. तो इस चैप्टर में एक और टॉपिक बचता है आपका, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस. उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. तो थैंक यू.